ठीक कर दे, दुआएं कर रही है, कुरान पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही है। इधर बाप की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लगी, बाप को हिचकियां आने लगी। बाप बोला मेरी बेटी को मुझे दिखा दो, मेरी बेटी से 2 बातें करा दो। अरे बाप अपनी बेटी के लिए रह नहीं सकता था, 15 दिन से ज्यादा बाप अपनी बेटी को देखे बगैर रहता नहीं था। कह रहा सुनो मेरी बेटी को मेरे पास ला दो, मेरी बेटी से 2 बातें करा दो। पता नहीं बाप क्या कहना चाहता था। अब माँ ने भेजा कि जा बेटा चला जाओ। भैया रोता हुआ आ गया, कहने लगा अब्बा की आखिरी ख्वाहिश है वो सुन लो, अब्बा की जान लबों पे है वो सुन लो। उन्हें पानी तो नहीं ले रहे, कोई चीज नहीं ले रहे, यही कह रहे मुझे मेरी बेटी ला दो, मुझे मेरी बेटी दिखा दो। अरे मेरी बेटी से 2 बातें करा दो। इधर बाप परेशान है, उधर बेटी खेल के रह जाती है। अल्लाह ये कैसा इम्तिहान है, कैसे इम्तिहान है। उस बेटी को याद आ गया अपनी रुखसती का वो वक्त जब बाप ने कहा था बेटी एक तरफ तेरा बाप हो, एक तरफ नबी का फरमान हो, तो बाप को मत देखना, नबी के फरमान को देखना। अब क्या करे अब्बा जान, मैं कैसे आऊं, मेरा तो शौहर है ही नहीं। लड़की घर में चकरा करके दीवार से टिक जाती है। भैया मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। ओ मेरी बहनों सुनो, आज तुम ठेलों में, मेलों में, बाजारों में, मजारों पे कहां घूमती फिरती हो, अपने शौहरों से इजाजत नहीं लेती हो। शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं है। लेकिन जरा सुनो, भैया रोता हुआ चला गया। माँ ने कहा क्या बात है? कहा माँ बगैर इजाजत बहन नहीं आएंगी, उनके शौहर नहीं है। लड़की ने अपनी आंखें लाल कर ली, रोते 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 रोते। थोड़ी देर के बाद बाप का इंतकाल हो गया, बाप दुनिया से रुखसत हो गया। लड़की को जब पता चला, लड़की चटाई पे बैठी की बैठी रह गई। बोला जिस बाप ने मुझे इतने दिनों पाला और आज आखिरी वक्त में याद किया, मौला मेरे सामने कैसा इम्तिहान। मैं बेटी होकर के बाप से बात नहीं कर पाई। बाप हमेशा के लिए आंखें बंद कर गया। बेटी सकते में रो रही है, इधर बाप के जनाजे की तैयारी। माँ ने कहा सुनो सुनो, बाद में गुस्ल देना, मेरी बेटी का इंतजार करो, हो सकता आती हो। लेकिन जब देखा तो खाली भाई आ गया, बहन नहीं आई। ओ इस्लाम की शहजादी सुनो, खाली भाई आ गया, बहन नहीं आई। बहन चटाई पे फैली पड़ी है। अब्बा दुनिया से चले गए। उसे वो दिन याद है कि जब मेरे बाप ने रुखसती की थी तो इस बाप ने ऐसी चीख मारी और बेहोश होकर पीछे को गिर पड़ा। ये कहता था मेरा आज घर से नूर जा रहा है, मेरी बेटी जा रही है। अल्लाह अल्लाह वो बातें याद कर करके रो रही है। शौहर उधर बेचारा काम कर रहा है, उसको क्या पता मेरे घर में क्या बात है। अब जब बेटी नहीं आई, गुस्ल दे दिया गया, कफन पहना दिया गया। बाप का चेहरा बेटी कैसे देखे, घर से कैसे आए। आज की अगर बहन होती तो क्या रुकती। लेकिन जरा सोचो, वो इस्लाम की शहजादी जैसे ही गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा लेकर के नमाज जनाजा के बाद लेकर के चले चलो कब्रिस्तान। माँ ने कहा सुनो कब्रिस्तान बेटा कह दो इनसे, कब्रिस्तान को बाप का जनाजा बाद में जाएगा, पहले बेटी के घर को बाप का जनाजा जाएगा। अरे बेटी के घर को जाएगा, इसलिए बाप ने नहीं देखा, कम से कम बेटी ही अपने बाप को देख ले। अरे क्या मंजर होगा, बाप का जनाजा कब्रिस्तान नहीं, बेटी के घर को चला, बेटी के घर को जनाजा जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, जनाजा बेटी के घर पहुंचा, सारे लोग बाहर हो गए। लड़की तड़प के अपने बाप को चिपट गई और रो रो के कहने लगी अब्बा मुझे कैसे इम्तिहान में तुमने ये बातें बताई थी। अब्बा मुझसे 2 मिनट के लिए बातें कर लो, मेरे अब्बा 2 मिनट के लिए आंखें खोलो। मगर बाप तो दुनिया से जा चुका था, बेटी अकेली अपने बाप से बातें कर रही है, रो रही है, बातें कर रही है। अब्बा जान अब मैं किसको बाप कहूंगी, आके खोलो। अब बाप दुनिया से जा चुका
रुका। बेटी आ गई, बेटी ने पाँव को कोसा दिया और पाँव पकड़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी, मौला ये मेरा बाप है, मैं इसकी बेटी हूँ, मगर नबी के फरमान को मैंने ना छोड़ा, गुनाहगार सही बदकार सही, मौला मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे बाप के गुनाह माफ कर दे। ये बेटी अपने बाप के लिए पाँव पकड़ के दुआएं करती रही, पाँवों का पोसा दिया, कहा ले जाओ। बाप का जनाजा कब्रिस्तान चला गया, अल्लाह अल्लाह दफना दिया गया। लड़की घर में अकेली है, शौहर को पता नहीं क्या हो रहा है। लड़की आधा खाना कभी आधा टुकड़ा खा ले, रोजाना रात को कुरान पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही थी, मौला मेरे शौहर की कमाई और उम्र में बरकतें अता फरमा और मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा, मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा। अगर ऐसी लड़की बन जाओ तो ये शौहर जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा, शौहर अपना खून बहा देगा, खून बहा देगा। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की दुआएं कर रही है, बेचारी सूख के काटा हो गई है, रोजाना रो रो के बाप को याद करती है। बोलो ऐसे कैसे खा सकती है, सूख के काटा हो गई। उधर शौहर को पर शौहर ने सोचा चलो मेरी कमाई हो गई, अब मैं अपनी बीबी से मिलने चलूं। शौहर ने अपनी बीबी की मर्जी की चीजें खरीद ली, हर शौहर जानता मेरी बीबी की क्या चॉइस है, उसने खरीद ली कि मैं अपनी बीबी को ये दूंगा, अपनी बीबी को ये दूंगा। उस गरीब को क्या पता था मेरे घर में कयामत सुगरा बरपा है, उस बेचारे गरीब को क्या पता था मेरी बीबी के साथ में क्या गुजरा। वो काफी सारा सामान लेकर के आया, उसने सोचा दरवाजे पे खड़े होकर आवाज दूंगा, देखूंगा पहचानेगी या नहीं पहचानेगी। बेचारा अपनी मोहब्बत प्यार की बातें दिल ही दिल में बना रहा था, बिगाड़ रहा था, बना रहा था, बिगाड़ रहा था, मगर उस गरीब को क्या पता था तेरे घर में क्या हुआ है। अल्लाह अल्लाह, ये अपने हाथ में बीबी के लिए सामान लेके पहुंचा, दरवाजे के अंदर घुस के इसने आवाज दी, ओ कनीज़े फातिमा, ओ कनीज़े फातिमा। जब इसने आवाज दी तो बीबी ने पहचान लिया कि ये तो मेरे सरताज की आवाज है, ये तो मेरे शौहर की आवाज है। बीबी अपने शौहर को देख के दौड़ पड़ती है, आंखों में आंसू है, और जा करके बीवी अपने शौहर के गले में हाथ डाल के सीने पे सर रख के इतना रोई, इतना रोई, कप कपाने लगी, पूरे दिल की भड़ास निकाल ली। मेरे सरताज, मेरा बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। शौहर बोला तुम गई क्यों नहीं? कहा सरताज तुम घर में नहीं थे, मैं इजाजत किससे लेती, तुम्हारी इजाजत के बगैर घर से कदम कैसे निकालती। अल्लाह अल्लाह, शौहर ने सीने से लगाया, कहा पगली मैं तुझे कोई मना थोड़ी करता रहे, तो बाप का मामला था, बाप का, चलो अभी चलो, चलो अभी चलो। बीबी बोली नहीं तुम सफर से आए, थोड़ा कुछ खा लो। का खाने को देख रही हो? बीबी बोली मैंने भी कुछ दिनों से लुकमा नहीं खाया, कहीं लुकमा नहीं खाया, हो सकता तुम्हारे साथ में कुछ खा लूं। शौहर रुक गया, दोनों मियां बीबी ने खाया, और खाने के बाद जब थक गए, माँ के कदमों पे बेटी गिर गई, कहने लगी माँ मुझे माफ कर दो। अरे बेटी कितना माँ से प्यार करती है, सारे अपने दुख दर्द सब कुछ बता डालती है, कहती है माँ मुझे माफ कर दो माँ। कहा बेटी तूने सही किया है, नबी के फरमान पे अमल किया है। शौहर बोला माँ मुझे पता नहीं था, अगर पता होता तो मैं खुद भी आता। मोहल्ले की औरतें यहाँ जमा हो गई और कहने लगी देखो ये लड़की कितनी बुरी है, ये लड़की कितनी कठोर है, ये लड़की कितनी जालिमा है, ये लड़की कितनी कट्टर दिल की है। इसका बाप याद करते करते चला गया, मगर ये अपने बाप को देखने नहीं आई। तो उस लड़की ने जब इतना औरतों ने कहा, इतने में मेरे नबी आ जाते हैं, कहा सुनो इस लड़की ने वो काम किया है जो इसके लड़कों ने काम नहीं किया है। अरे इसका बाप गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाता, मगर इस लड़की ने जो दुआ की है, इस लड़की की दुआ की वजह से इसका बाप जन्नत में गया। समझ में आ गई ये बात? हाँ प्यारो,
मेरी गुफ्तगू खत्म, मेरी तरह तवज्जो दो, मेरी गुफ्तगू खत्म होने के लिए जा रही है, मगर इसलिए बता रहा हूं, देखो इंसान बनो, इंसान क्या बनो बोलो। और इंसान वो होता है जो किसी जानवर को भी नहीं सताता। इंसान वो होता है जो किसी कीड़े मकोड़े को भी परेशान नहीं करता। तो वो अपनी बीबी को क्या सताएगा, अपनी बीबी को क्या तकलीफ देगा। अभी मेरे बाद फौरन वो शायर हैं जो हिंदुस्तान के मारूफ मशहूर शायर हैं, जो हैं शादाबो पैकर। एक औरत के खालू मर गए, समझ रहे मुफ्ती साहब। अब वो खालू का इंतकाल हो गया, उसने जल्दी से खबर भिजा दी, गन्ना छिल लिया था कि जाओ बुला लो गुड्डू के पापा को, खालू मर गए। अब वो आए, बोली मैंने कपड़े निकाल दिए, जल्दी से नहा लो और चलो खालू मर गए। तो उसने भी अपने कपड़े पहने, मोटरसाइकिल में तेल डाला और खालू के जनाजे में। तो एक तो खालू की पट्टी पे वैसे ही रो रही थी बकरी की तरह भैं भैं करके, और जब ये पहुंची है और इसने अपना नकाब फेंक के और जब कूद मारी अरे मेरे खालू, और तुम तो ऐसे थे और वैसे और कैसे भी नहीं थे, और इतना झूठ फेंक रही है, अल्लाह माफ फरमा, कि तुम तो ऐसे थे वैसे थे, अभी 2 दिन पहले तुम मेरे ख्वाब में आए थे। सही बता रहे हो, कोई ख्वाब वाब नहीं। एक तो वैसे ही बेचारे को खालू थोड़े गुनाहगार थे, खालू पे अजाब हो रहा था, वो रह बचा इसके रोने से। इतने अब जितनी औरतें थी सबको छुपा दिया। जब ये बोली ना चीख मार कर, सब कह रही देखो तो बेचारी कितना प्यार करती थी, ये प्यार है, ये दुश्मनी है। और वो खालू का भतीजा वो जो बाहर रह गया, वो लाल कुर्सी पे बैठा हुआ बाहर बीड़ी खींच रहा हो, वो जो खालू की मैयत में आया, गन्ना छीलता रहता, चकाता था। तू ये बता, तूने एक कलमा नहीं पढ़ा आस मोहम्मद, एक कलमा नहीं पढ़ा तूने, एक कलमा नहीं पढ़ा, कोई कुरान की आयत नहीं पढ़ी। तू आया क्यों खालू को बीड़ी खींचने? बीड़ियों का सवाब पहुंचाएगा तू खालू को? वो उधर भैं भैं कर रही, तो सुड़ सुड़ कर रहा। हाँ, अब जो रया बचा मालूम है क्या हुआ? जैसे खालू का जनाजा आया, बस बीड़ी फेंकी, चला जनाजे में। अब नमाज पढ़ाने, नमाज का नंबर आया ना, तो 10-20 उधर खड़े, 10-20 उधर, बाकी नमाज पढ़ रहे हैं। अब इनसे ये पूछो, जो इधर खड़े थे ये मुसलमान नहीं, इधर खड़े थे ये मुसलमान, तुम्हारे ये जनाजा तो 10-20 लोग हो जाते नहीं ऐसे? क्यों नहीं पढ़ रहे हो नमाज जनाजा? क्यों नहीं पढ़ रहे हो नमाज जनाजा? बोलो क्यों? तुम तो मुसलमान हो ना, तुमसे नमाज जनाजा याद नहीं हुई? यार छोटी सी तो है। नियत करी, अल्लाहु अकबर, सुभाना पढ़ी, अल्लाहु अकबर, दुरूद पढ़, अल्लाहु अकबर, अब दुआ पढ़ ली, अल्लाहु अकबर, सलाम फेर दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये नमाज जनाजा। और दुआ ना, जो ये चौराहे पे मुफ्ती बनते हैं ना, बात इतना बड़ा मुफ्ती है, इतने फतवे झाड़ता है, अगर इससे मैं दुआ सुन लूं ना, नमाज जनाजा की दुआ सुना, तो दुआ याद नहीं, और आधे लोगों को याद नहीं हो, छोटी सी है यार, है कितनी? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे इसकी उर्दू सुनोगे ना तो मचल जाओ। तर्जुमा करूं? इतनी प्यारी दुआ कर रहे हैं, जनाजा सामने रखा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत कर दे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, व मय्यितिना, और हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे, सुभान अल्लाह, व शाहिदिना, और जो मौजूद है उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, व गायबिना, जो मौजूद नहीं है उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। और सुनो, व सगीरिना, हमारे छोटों की मग़फ़िरत फरमा दे, व कबीरिना, हमारे बड़ों की मग़फ़िरत फरमा दे, व ज़करिना, हमारे मर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे, व उन्साना, और हमारी औरतों की मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी दुआ यार, माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ऐ अल्लाह, जब तक मैं जिंदा रहूं मुझे इस्लाम पे जिंदा रखना, जब मेरा वक्त आ जाए तो ईमान पर उठाना। ये दुआ, मिट्टी देने की दुआ याद है तुम्हारे? गोश्त खाने की बहुत दुआएं याद है तुम्हारे? मिट्टी देने की दुआ याद नहीं? एक जगह ना कारी साहब थे,
उन्होंने, उनके अब्बा का भी कहना था, कारी वसीम साहब, तो उनके अब्बा का इंतकाल हो गया। उनका सैयद साहब आप नमाज जनाजा पढ़ा दी। मैं पहुंच गया तो नमाज जनाजा पढ़ा दी। गर्मी पड़ रही थी तो आम का पेड़ खड़ा था ना, खेत में हुई आम का पेड़ खड़ा था, मैं उसके नीचे खड़ा हो गया छाई में। 2-4 लोग मेरे साथ और खड़े हो गए। मैंने कहा चलो मिट्टी देने में लोग कम हो जाएंगे तभी मिट्टी दूंगा। अब जब कम हुए तो मैं चला, मेरे सामने से एक आदमी और मिट्टी देने चला। अब आगे आगे वो थे, मैंने कहा चलो इनको देने दो। अब उन्होंने मिट्टी दी ना, उठाई मिट्टी और काफी देर पढ़ते रहे, कभी आंखें बंद करें, कभी खोलें और मुंह चलाएं, और ऐसा 4-5 मिनट तक पढ़ते ही रहे। सब बोले यार ये दी जा रही मिट्टी, देखो ये है मिट्टी। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या कर रहे हैं आप, ये तो छोटी सी दुआ और ये इतनी देर से मुंह चबा रहे हैं, ये किसको धोखा दे रहे हैं। मैंने कहा चल आज तेरी मिट्टी भी मैं ही दे दूंगा। अब वो काफी देर झूमता रहा, हिलता रहा और यूं करके, और फिर उसने मिट्टी दी। अब मुझे गर्मी लग रही थी मुझे, अब फिर उसने उठाया, फिर झूमता रहा, हिलता रहा काफी देर से, जब मिट्टी, और है कितनी सी, उठाई, मिनहा खलकनाकुम, इतनी देर लगी, वफीहा नुईदुकुम, इतनी देर लगी, वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, खत्म। ये मिट्टी देनी, मैंने जल्दी से मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, उनको पकड़ लिया। मैंने कहा भाई साहब इधर, मैंने कहा मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। एक तो गर्मी थी, पसीना है और पसीना आ गया। बोले आप कौन हो, तो और जो, अरे बोले यही तो सैयद साहब है, यूं है और तू है और ऐसा और पैसा, मुझे चढ़ा दिया फुलची में। बोले यही तो है। तो अब वो काम गया, बोले हजरत वो मेरे अभी पूरी याद नहीं है। मैं कहा अल्लाह तेरे आधी इतनी देर में हुई है, तेरी पूरी याद नहीं। मैंने कहा चल आधी सुना, तेरी आधी इतनी देर में हुई कैसे, इतनी देर लगती मिनहा खलकनाकुम, और तू जो ऐसे झुनझुना हिलाता रहा, कभी देर झूमता रहा, कभी आंखें खोल लिया कभी बंद कर दिया, जैसे सूरह बकर पढ़ता हो, फूंक मारी फिर फेंक रहा। मैंने कहा आधी सुना। हुजूर माफ कर दो वो भी कच्ची है। मैंने कहा अल्लाह तेरी कच्ची थी, क्या मुसलमानों के हाल है, दावे इतने बड़े बड़े, पास में कुछ भी नहीं, दलील कुछ भी नहीं है, समझे, दावे इतने बड़े मगर हमारे पास कुछ है ही नहीं। अब मेरे नबी ने फरमाया तीसरे दिन, क्या जन्नती का दीदार करना चाहते हो का जी, सोचा आज हमारा नंबर आ जाएगा, मगर नबी ने फरमाया ऐ मेरे जानिसारों, जाने वालों, कलमा पढ़ने वालों, मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा है दीदार कर लो, जन्नती है। जब देखा तो तीसरे दिन भी वही चचा मियां आ रहा है। अब तो पक्का इनमें कोई ना कोई क्वालिटी है। एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, सुभान अल्लाह, जवान थे वो, उन्होंने सोचा यार इनके अंदर जो क्वालिटी है मैं भी लाता हूं, देखता हूं क्वालिटी क्या है। अब गए चचा मियां अस्सलाम वालेकुम, मतलबी थे मगर नेकियों के, सुभान अल्लाह। तुम मतलबी हो तो दौलत के, माफ करना, पहले का हजरत दोस्त होता था ना, तो दोस्त की बहन को ना अपनी सगी बहन की तरह समझता था, सच्चाई। यहां तक कि उसके भात में शरीक होता था, उसके फंक्शन में शरीक होता। और अब ये आस्तीन का सांप है, माफ कर देना मैं साफ बोलता हूं, आस्तीन का, ये दोस्ती कर रहा है या तो उसकी बीबी के चक्कर में, या बहन के चक्कर में, या दौलत के चक्कर, कोई ना कोई लालच। दुश्मन से इतना खतरा नहीं जितना दोस्त से खतरा है, सच्चाई है। अरे दोस्ती करो तो अबू बकर सिद्दीक जैसी करो, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली जैसी करो। अब वो सहाबी गए, बेटा जा रहे हो, अच्छा चलो जाओ, तुम थक गए होगा। हाँ, अब वो सहाबी, जवान सहाबी उन चचा के पास गए, चचा का जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कहा चचा मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। मेरे साथ? कहा जी। कहा बेटा मैं गरीब हूं, कमजोर हूं, तुम कहां घूम, नहीं 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 साथ में रहूंगा। कहा सोचा 1-2 दिन रहूंगा ना तो ये देखूंगा ये पढ़ते क्या, ये अमल क्या करते हैं, कौन सा इनका अच्छा काम है जो अल्लाह और रसूल को राजी, अल्लाह और रसूल राजी है। अल्लाह अल्लाह चचा मियां बोले रह लो। एक दिन जब रहे, और मैंने उन चचा के बारे में पढ़ा, तो वो क्या करते थे, मदीने में जो लोग खजूरें खाते थे ना, उनकी गुठरियां जो फेंक जाते थे लोग, तो वो गुठरी बीना करते थे, चमड़े का थैला था, गुठरी बीन बीन के उसमें रखते थे और एक मैदान में सुखाते थे। जब सूख जाती थी बाजार में बेचते थे, ईंधन की जगह लोग खरीदते थे, तो जितने की बिकती थी उतने का सबका खाना खरीदते थे, अपना पेट भरने से 2 लुक़मे कम खाते थे, बाकी मदीने के गरीबों में तकसीम कर दिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं, क्वालिटी और है जी। अब वो तलाश रहे दिन भर, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर भी पीछे पीछे घूम रहे,
गुठरी बिन शाम हो गई, खाना खाया, बांट दिया। कहा बेटा तुम्हारी चटाई वो, सो जाओ, मेरी ये नमाज पढ़ ली, फजर में उठेंगे। अब्दुल्ला बोले चचा सोऊंगा नहीं, जुगाड़ लगा रहे हो, मुझे सुलाने का लगा रहे हो, सोऊंगा नहीं, देखूंगा अमल क्या है। चाचा रात भर सो गए, अब्दुल्ला नहीं, इसमें बार बार आंखें खोल के देख रहे, तस्वीर तो नहीं पढ़ रहा है। एक रात गुजर गई, कुछ हाथ नहीं आया, दूसरी रात गुजर गई, कुछ हाथ नहीं आया, तीसरी रात गुजर, 3 दिन में मोटी मोटी आंखें, बुखार चढ़ गया। कहने लगे चचा अब बुखार में, कह रहे अब्दुल्ला, कह रहे चचा मैं जा रहा हूं। कहा क्यों, बस बेटा? कहा जी चचा जा रहा हूं। चचा बोले कांधे पे हाथ रखा, बेटा एक बात बताओ, तुम 3 दिन मेरे साथ क्यों रहने की वजह क्या थी? तो वो सहाबी थे, झूठ तो बोलते नहीं जी। कहने लगे चचा बुरा मत मानियो, बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े मुत्तकी, परहेजगार, कुरान पढ़ने वाले, हाफिज कुरान, जंग लड़ने वाले सब आगे थे। नबी ने जन्नती का निशाना लगाया, तुम पे गिरा, वो भी एक दिन। भाई ओ भाई बेटा मशवरा बाद में कर लियो, हाँ ले जाओ इनको, जाओ, इनके फूल हार डलेंगे, इनकी अम्मी बुला रही होंगी। हाँ अन्ना होता है, समझे, अम्मी भी सोच रही हो कि जल्दी से भागे, काम निपटा गया, लेकिन तवज्जो रखो मेरी तरफ। अब हुआ ये, हाँ तवज्जो मित्र, कहा बेटा तुम 3 दिन क्यों रहे? कहा चाचा नबी ने जन्नती का इशारा किया ना, तुम पे आया, वो भी एक दिन नहीं 3 दिन। बड़े बड़े सहाबा वहां थे, मुत्तकी परहेजगार वहां थे, ये देखना चाहता था तुम्हारे अंदर क्वालिटी क्या है, जो अल्लाह और रसूल तुमसे राजी, तीनों दिन तुम्हारा नंबर, वो क्वालिटी पकड़ना चाहता था। चाचा मुस्कुराए, बोले बेटा फिर क्वालिटी हाथ आई? चाचा क्या बोले? कहा बेटा क्वालिटी मिली? हजरत अब्दुल्ला कहने लगे चाचा बुरा मत मानियो, 3 दिन हो गए, सरासी भी क्वालिटी हाथ नहीं आई। तुमसे ज्यादा कुरान हम पढ़ते हैं, मस्जिद में हम रहते हैं, जंगे भी लड़ते हैं, नबी की खिदमत भी करते हैं, आप तो 5 वक्त की बस नमाज पढ़ते हैं, बाकी दिखते ही नहीं। चाचा बोले अच्छा बेटा जब तुम 3 दिन मेरे साथ रहे तो अब मुझ पे भी बनता है कि मैं तुम्हें वो क्वालिटी बता दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाचा बोले बताऊं वो क्वालिटी क्या है? अब्दुल्ला तो उछल गए, कहा आका बता दीजिए क्वालिटी का, 3 दिन से आके देख रहा हूं, क्या बुखार आ गया मुझे, आंखें सूज गई है। चाचा बोले नहीं बेटा रहने दो, फिर अरे नहीं चाचा बता दो, सुनना चाह रहे हो तुम लोग वो क्वालिटी, सुनना चाह रहे हो वो क्वालिटी क्या है? अच्छा चलो ऐसा करो फिर सुनाऊंगा। जब तुम 1400 साल के बाद इतने उतावले हो रहे हो माफ कर दी, मतलब सुनने के लिए बेकरार हो, वो तो डायरेक्ट सामने का ही मामला था, वो कितने बेकरार होंगे। मैं तुम्हें क्वालिटी बताता हूं वो क्वालिटी क्या है, मगर मुझसे वायदा करो अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करोगे, करोगे वो क्वालिटी? हाथ उठाओ कौन कौन क्वालिटी पैदा करेगा? बड़ी प्यारी है जन्नती होने की क्वालिटी, और घर जाते क्वालिटी तुम्हारी खत्म। लेकिन सुनो वो क्वालिटी क्या है? कहा वो चाचा वाले बेटा सुनो मेरे अंदर क्वालिटी क्या है, जरा तवज्जो से सुनना, नमाज पढ़ने वालों सुन लेना, हज करने वालों सुन लेना, कलमा पढ़ने वालों सुन लेना, मुसलमान कहलाने वालों सुन लेना, नबी के गुलाम कहलाने वालों वो क्वालिटी सुन लेना। वो चाचा बोले बेटा नमाजें मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन 5 वक्त की पढ़ता हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, कमजोर हूँ, तुम नमाजें ज्यादा पढ़ते हो, तुम जवान हो, मैं जंग नहीं लड़ सकता, तुम जंगे लड़ लेते हो, मैं रोजे नहीं रख सकता, सिर्फ फर्ज रोजे रखता हूँ, नफली रोजे नहीं रख सकता, तुम जवान हो। कहा बेटा मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो सुनो, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैंने जब से होश संभाला है अपने अंदर मैल आने नहीं दिया, गुरूर आने नहीं दिया, तकब्बुर आने नहीं दिया, कभी मैंने किसी से अपने दिल में मैल नहीं रखा, कभी किसी की गीबत नहीं की, चुगली नहीं की, बुराई नहीं की, मैंने अपने सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाया है, मेरे अंदर यही क्वालिटी है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, नमाजी भी थे, हाजी भी थे, गुलाम भी थे, मुजाहिद भी थे, सब थे, मगर इशारा किसकी तरफ हुआ? जिसका दिल साफ है वही नबी के करीब। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ओहो 1:45 होने वाले और मुझे पता भी नहीं है, और अच्छा आपको भी पता नहीं है? पता है क्या इस जुगाड़ में कब हटेंगे तो फिर हम चलेंगे, अभी दस्तार बाकी है, अमामा शरीफ भी बात। एक बात और बता दूं तो अपने अंदर क्वालिटी पर आज से किसी का जलन तो नहीं, हसद तो नहीं, कीना तो, अरे यार ये दिल का मैल निकाल के फेंक दो। पड़ोसी का मकान बन रहा है, इसे बुखार चढ़ रहा, किसी की बेटी का रिश्ता हो गया, पड़ोसन को दौरे पड़ रहे हैं, ये जलन हसद कीना बगावत निकाल के फेंक दो। आज इस जलसे के बाद ना इतने सोने हो जाओ, इतने प्यारे हो जाओ, इतने सुंदर हो जाओ,
जिधर से गुजरो अस्सलाम वालेकुम, मुस्कुरा के अस्सलाम वालेकुम, दो को खड़ा हुआ देखो अस्सलाम वालेकुम, आपस में मेल मोहब्बत प्यार। चलो तो चलने की अदा बोले नबी नबी, खाने की अदा बोले नबी नबी, पीने की अदा बोले नबी नबी। तुम्हें देख करके लोग कहें वाह, जब नबी का गुलाम ऐसा तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा। बनोगे बनोगे बोलो, बनोगे ना। अल्लाह माफ फरमाए। ये बच्चे जो हाफिज कुरान हुए ना, बेटा मैं तुमसे एक बात कह के जाऊंगा, ये जो दस्तार है ना, ये इसको फैशन मत समझियो, इसको कोई दिखावा मत समझियो। किसी के हाथ में अगर कुरान दे दूं मैं तो वो कुरान लेकर के झूठ बोलेगा नहीं। किसी की बहन बेटी को तकेगा, फिल्म देखेगा, दाढ़ी कटाएगा, नमाजें छोड़ेगा, बुरे काम करेगा नहीं। बेटा आज से तुम्हारे सीने में कुरान आ गया। आज से तुम किसी की बहन बेटी को नहीं तकोगे, आज से फिल्में नहीं देखोगे, आज से गलत रास्ते पे नहीं चलोगे। आज से अगर तुम्हारा कदम उठे तो कुरान के मुताबिक, हाथ उठे तो कुरान के मुताबिक, चलो खाओ पियो सब कुरान के मुताबिक। समझ में आ रही है? और तुम भी सुन लो यार, ये बच्चे तो ही हैं, बोलो बच्चे हैं कि नहीं? मदरसे के बच्चे को फरिश्ते तो है नहीं और मासूम भी नहीं है यार, छोटे बच्चे हैं, गलती हो ही जाती है। मदरसे में पढ़ते हैं, अगर खेलने लगे इधर आधर डगमगा जाए तो तुम भी लान तान मत करना। इतना सोच लेना 24 घंटे में ये 12 घंटे पढ़ते हैं। किसी बच्चे ने अगर तुम बैठे थे सलाम नहीं किया तो तुम आके बरस पड़ते हो कि कारी साहब मदरसे में आग लगा दी, बर्बाद कर दिया, यूं कर दिया। तुम्हारे बच्चे तुम्हें निकलते हुए सलाम करते हैं, जाते हुए सलाम करते हैं, तो तुम्हें घर से निकाल देना चाहिए। तुमने बच्चों की जिंदगी झंड कर दी, बर्बाद, निकलो घर से। निकाला जाता है। इन उस्तादों से पूछो कितनी मेहनत से पढ़ाया जाता है। बड़ा बड़ा चारों जगह से जब लोग आते हैं ना, तो पता नहीं कौन किस जहन का, कौन की, 1 साल तो इनको सेट करने में लग जाता है। कभी यार मैं 2 कपड़े, ये कपड़ा है इसके 2 टुकड़े करूं, एक कुरान शरीफ का जुजदान सिलवा दूं, एक किसी भाई की पैंट, दोनों 1 महीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कुरान का कपड़ा कुरान शरीफ निकाल कर रख दूं और फिर तुम्हें चूमने दूं तो चूमोगे नहीं? चूमोगे, चूमोगे। आंखों से लगाओगे, सर पे रखोगे, सीने से लगाओगे, मोहब्बत से देखोगे, बोलो है कि नहीं? कोई पांव से रगड़े तो लड़ जाओगे, बोलो है कि नहीं? और अगर किसी भाई को उसी कपड़े की पैंट जो बनवाई थी 1 महीने के बाद अगर पैंट चूमने दूं तो चूमोगे? नाक पकड़ के भागोगे जैसे मिर्गी का दौरा पड़ गया, समझे? इतनी बदबू। तुमने देखा नहीं है बाज बाज जूते उतारता है लेटरिन में आ गए, देखा नहीं? बाज बाज लड़का वुजू नहीं बनाता, पांव नहीं धोता, हजरत है नहीं? तो सफाई भी एक चीज है। अब अगर वो पैंट मैं तुम्हें दूं तो चूमोगे? नहीं। अब ये मुफ्ती साहब से नहीं पूछा जाएगा, तुमसे ही पूछा जाएगा। दोनों कपड़े एक, दोनों की क्वालिटी एक, दोनों की कंपनी एक, दोनों एक थान में से, कलर एक, 1 महीने में बदल गए। एक को चूम रहे, एक को थूक रहे, क्यों? तो तुम जवाब दोगे हजरत इस कपड़े को कुरान से निस्बत हो गई है, इसके अंदर कुरान रखा गया है। अब ईमान वालों के दिल का करार, सुकून, ठंडक, आंखों की और दिल का चैन है, ये मोहब्बत से देखेंगे और इसको निस्बत नहीं हुई है। तो प्यारो, ये जो बच्चे हैं ना, अभी तक गरीब के हो सकते हैं, किसी भी बरादरी के हो सकते हैं, बरादरी नहीं, गुर्बत नहीं, अब इनके सीने में कुरान आ गया। अब ये कुरान का कपड़ा है, इनको तुम चूमो, इनके हाथ चूमो, सारे इमामों के प्यार करो, मोहब्बत करो और इन्हें सीने से लगाओ, अच्छी नजर से देखो। बोलो देखोगे? ये तुम्हें करना और ये बच्चों तुम्हारी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह जिंदगी रही, क्योंकि 2 बज गए, काफी टाइम हो गया। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जलसों में 4-4 बजे तक नारे लगाते हैं और फजर में पट पड़ा हुआ सोता रहता है, समझे? पट पड़ा हुआ सोता रहता है। तो तेरा ये नारा इस खेत से आगे नहीं जाएगा, समझ? इस खेत से आगे। और बात तो इतना बड़ा खड़मुत्तू है, खड़मुत्तू जानते हो? खड़े खड़े मुतने वाला खड़मुत्तू, वही सबसे ज्यादा कूदता है, कहता जन्नत हमारे अब्बा की। अच्छा, तुम्हारे अब्बा की? हाँ ठीक। बहरहाल अपने आप को संभालो, अपने आप को सुधारो। और आज गैरत मर गई मेरी कौम की। आज बेटी को बगल में खड़ा करके बाप चीख के कह रहा डिवोर्स दे, रखनी नहीं तेरे घर में। तू कैसे बोला? वो गैरत कर, शर्म कर। बड़े बड़े बादशाहों से बेटी नहीं रखी गई, तू कौन होता रखने वाला? आज बाप तलाक के लिए खड़ा है, शर्म नहीं आती है मियां बीवी के मसले में टांग अड़ाने में? बता तेरी बेटी ज्यादा अजमत वाली है या मेरे नबी की बेटी ज्यादा अजमत वाली है? कह रहा तुझे पता ना ये मेरी बेटी है, तू लपटंट है, मेरी बेटी है ये। और सुन, होगी तेरी अभी उसकी बीवी है, इसलिए आप लिमिट में रहिए। तो कह रहा डरिए मत, फोन कर दिए, चाबी गाड़ी में लगी रहती है, लल्ला किक मारेगा, फट से पहुंच जाएगा। क्या करेगा? पहुंच के ज्यादा जाके थप्पड़ मार देगा, गला तो काट नहीं देगा,
थप्पड़ मार देगा। शोहर के पास इतनी पावर है, उसने जहां कहा ना 3 तलाक, बेड़ा ही गरक हो जाएगा तेरा। फिर कुछ भी कर लेना, ये लौट के आने वाले जुमले नहीं। इसलिए ये ना कह खड़े, वो कह जो मेरे नबी ने कहा। फरमाया फातिमा अब तक मेरी रजा की फिक्र थी, अब मेरे अली की रजा की फिक्र करनी है। ये मेरे नबी ने बेटी को कह के भेजा। कुछ भी हो जाए मेरा अली रूठना नहीं चाहिए। और तू कह रहा डरना मत, औकात कुछ भी नहीं, 2 मिनट में अंदर करा देंगे। क्या कर लेगा अंदर करा के? बेटी का सुहाग वापस नहीं दिला सकता। और फिर कुट पिटा के बेटी वापस आ भी गई ना, तो फिर उसे इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जतों के रखवाले बने, रिश्ते बड़े हैं। बेटियों को समझा। आज मौलाना आए थे, तकरीर करके गए और अपनी बीवी को डांट रहा जाए, बीवी को सुधार रहा है। हमारा मुआशरा बेहतर इसलिए नहीं हो रहा कि हम ये चाहते मेरी बीवी सुधर जाए। ये कोई नहीं चाहता बेटी सुधर जाए। यहां से जाके बीवी को मत बताना, यहां से जाके बेटी को बताना कि बेटी जब तक जिंदा रहना है कनीज़े फातिमा बन के रहना। मेरा चैलेंज है, जब बेटियां संवर जाएंगी तो किसी घर की बहू खराब नहीं हो सकती है। बेटियों को बेहतर करो, बेटियों को। मेरी बहन मुश्किल है जिंदगी का गुजरना शोहर के बगैर। आज बात बात में तलाक चाहिए तुझसे, नहीं। फरमाया गया जो बिला उज़्र शरी के अपने शोहर से तलाक का मुतालबा करे, अल्लाह उस पे जन्नत की खुशबू हराम फरमा देता है। क्यों मांग रही हो तलाक? कहा जी मुझे सुख नहीं मिला। किसे सुख कहती है तू? कहा मुझे 10,000 का जोड़ा नहीं मिला। जैसे कल्लन की बीवी के कंगन है वैसे मैंने नहीं पहने, जैसे अच्छन की बीवी का सूट है ऐसा आज तक मुझे नहीं मिला। और तू इसे कहती है सुख, कहती है इसे सुख? ये नहीं है सुख, इसे कहती है चटनी से मिल जाए शुक्र अदा कर खा के सो जा। अगर तेरा शोहर तुझसे राजी है तो तू सबसे बड़े सुख में है। और तू सोने के लुक में कहा तेरा शोहर तुझसे नाराज है तो तू सबसे बड़े दुख में है, सुख में। सुख किसे कहते हैं? सुख किसे कहते हैं? सुख ये होता है तुझसे तेरा परिवार राजी रहे, मर जा। कहती नहीं मैं रहनी नहीं है जी, मैंने इनसे जोड़ा मांगा, इन्होंने मुझसे कहा मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी बहन कान खोल के सुन, देख तो सही, अगर दौलत सबसे बड़ी चीज होती तो मेरा नबी सबसे ज्यादा दौलत अपनी बेटी के जहेज में देता। तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। खातून जन्नत ने इतना सुना, मुसल्ले का कोना छोड़ दिया। कहती है अब्बा मुझे दौलत नहीं, मुझे पैदा करने वाले रब की मोहब्बत की जरूरत है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। इसे सबसे बड़ी अमीरी कहते हैं, इसे सबसे बड़ा सुख कहते हैं। किसे कहते हैं? देवबंद मिल गया देख के दे दी, पैसे वाला था गाड़ी लाया था, लिया भी कुछ नहीं, आग लगे तेरे दामाद में। सीधी सी बात है। ओ भाई पैसे देख के दे दी। हुजूर ने जिसके हाथ में हाथ दिया था बेटी का, वो इतना गरीब मक्के का अली है कि जिसके पास मेहर देने का भी पैसा नहीं था, उसके हाथ में। और बेटी से क्या कहा था? फातिमा उस अली के साथ रिश्ता किया है जिस अली से बेहतर जमीन पे तेरे लिए कोई शोहर हो ही नहीं सकता। हो किधर जा किधर? हजरत आमीना रोई, रोई सैयदा आमीना बेकरार हो गई। मालिक बच्चा आया है लेकिन बाप नहीं रहे। रोई, दुख होता है, दुख होता है। आज सच में अल्लाह भला करे हमारी कौम का। और एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रहे के ख्याल आता है। हमसे कहा गया सारे मौजूआत में थोड़ा थोड़ा बोल लेना। भाई चौधरी साहब अगर सारे मौजूआत पे बोलूं तो 3 घंटे चाहिए। एक बात कम से कम इतनी तो की जाए जो उसका समझ में आ जाए कि इसमें क्या नुकसान क्या नफा है। बस आखिरी बात मैं करने लगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। टाइम 1.25 घंटे से ऊपर हो गया। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। हुजूर माँ के शिकम में आए, मुश्किल जिंदगी होती है एक बेवा की, और वो जिंदगी तो बड़ी मुश्किल थी। इतनी मुश्किल जिंदगी थी कि उस दौर में बेवा को जीने का हक ही कोई नहीं था। लोग कहते हैं ना क्यों मिलाद मनाते, इसलिए तो मिलाद मनाते। अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता था ना, या तो उसे मनहूस समझा जाता था, या उसे शौहर की चिता पे जला दिया जाता था, या उसे 40 दिन एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। फिर भी जिंदा निकल आती तो गधे पे बैठाया जाता, काला मुंह किया जाता और कहा जाता ये वो मनहूस है जो शौहर को खा गई, और फिर उससे कोई निकाह नहीं करता था। इतनी नफरत बेवा से थी, अगर कोई काम पे निकल रहा और सामने बेवा आ गई तो पीछे लौट जाता था कि इस मनहूस का चेहरा देख लिया। ये दौर और इतना मुश्किल जमाना, उस दौर में भी मक्के के अंदर सैयदा आमीना फरमाती बेवा होना बहुत मुश्किल काम था। और ऊपर से हमारे कबीले का दस्तूर ये था कि जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो खुशबू नहीं लगानी, इत्र नहीं लगाना, 1 साल तक सोग मनाना होता था। कहती मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो गई। कहती मेरा दिन को भी रोना रात को भी। एक दिन मैं सोई ना, रात को आंख रोते रोते लग गई। ख्वाब में एक बुजुर्ग तशरीफ लाई और उन्होंने कहा आमीना मुबारक हो तुझे। मैंने कहा आने वाली ये बता, मेरी तो रातें रो के गुजरती हैं, दिन रो के गुजरते हैं, मुबारक किस बात की देने आए हो? कहा मैं इस बात की मुबारकबाद देने आया हूँ क्योंकि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये मिलाद है मेरे नबी का, ये आदम कर रहा है क्योंकि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है।
कहने लगी बाबा मैंने पहचाना नहीं आपको। कहा मुझे नहीं जानती, मुझे आदम सफीउल्लाह कहा जाता है, मुझे आदम कहा जाता है। कहती जिस दिन पहले दिन आदम आए, मुबारकबाद दी, मैं सुबह उठी ना मेरे माथे पे पसीना, कहती मैंने हर दिन की तरह यूं साफ किया। कहती बस साफ करना था, मेरे दुपट्टे से मुश्क की खुशबू आने लग जाती है, मुश्क की खुशबू आ रही है। हैरत नहीं होती है? कह रहा नबी हमारी तरह है, आम इंसान की तरह नबी तशरीफ लाए, सनीचर तू पैदा हो पूरे मोहल्ले में बदबू आए, तेरे अब्बा की शक्ल देख के पता चल जाए ये उस मनहूस का अब्बा है, और तू कह रहा हमारी तरह। देख मेरा नबी कैसा है। ये आला हजरत में नहीं कहा है, मुहद्दिस देहलवी नहीं कह रहे हैं, ये नबी की अम्मी सैयदा आमिना फरमा रही हैं कि जब माथे पे मैंने पसीना साफ किया, मेरे कपड़े से खुशबू, अब चूंकि बेवा को खुशबू नहीं लगानी थी, मैं डर गई, मेरे दुपट्टे से खुशबू आई तो जमाना क्या कहेगा। मैं धोने के लिए दौड़ी, जब मैंने पानी डाला तो कहते दुपट्टे की खुशबू खत्म करनी थी, जो पानी दुपट्टे से निकल रहा था उस पानी से खुशबू थी, जिस जमीन पे लग रहा था उस जमीन पे खुशबू थी। का मैंने धोना छोड़ दिया, दुपट्टा समेट के रख दिया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए मुबारकबादियां मिलती रही, अंबिया आते रहे, मुबारकबादी देते रहे। कहते फिर वो दिन गुजरते गए, कहते जब कई महीने गुजर गए, एक दिन ऐसा हुआ कि खुशबू मेरे घर से निकली, आंगन में फैली, आंगन को पार किया, पड़ोस में गई, पड़ोस की हदों को तोड़ा, मोहल्ले में फैल गई। मैं खुशबू छुपा रही थी लेकिन खुशबू आगे बढ़ती जा रही थी, यहां तक की बातें होने लग गई। आमिना बड़ी अजीब खुशबू लगाती है। बात चलते चलते अब्दुल मुत्तलिब तक आ गई। अब्दुल मुत्तलिब घर आए, आमिना बेटी सुना है तू खुशबू लगाया करती है। कहा ना मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। कहा अगर खुशबू नहीं लगाई तो तेरे बदन से खुशबू के झोंके कैसे आते हैं। कहते हैं अब्बा जी सच ये है, मैं कोई इत्र नहीं लगाती हूँ, हकीकत ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्लाह की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां उसकी खुशबू से महक जाया कर। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है ना सारे लोगों की। मैं मिलाद बयान को बहुत तेजी में बयान कर रहा हूँ। कहती है कि मेरी बात नहीं है, ये उस बच्चे की बरकत है जो मेरे शिकम में आया है। मैं गलियों से गुजरूं तो गलियों से खुशबू आती है। मुस्कुराने लगे। बेटी और भी कोई बात कहा अब्बा, और भी ताज्जुब खेज बात है। कहा क्या का एक दिन मैं सहन में टहल लगी थी, मैंने कंकर उठाया, मैंने कहा फेंक तो चुभ ना जाए। कहती जब मैंने हाथ लगाया, ये नबी नहीं नबी की अम्मी कह रही है। कौन? नबी की, बोले जरा कौन? नबी की अम्मी कह रही है, नबी नहीं कह रही, नबी की अम्मी कह रही, कह रही वो कंकर मैंने उठाया, मैं चाहूं कि फेंक दूं। कहती जब हाथ लगाया ना तो वो मोम की तरह पिघलने लग गया, मोम की तरह। कहती मेरे मुंह से जुमला निकला, या अल्लाह ये क्या मामला है, ये पत्थर पिघल लगा है, कंकर पिघल लगा है। कहती इतना कहा ना वो कंकर बोलने लगा। उसने कहा अमीना यार को तो आने दे, अभी तो छोटे छोटे पिघल लगे हैं, जब वो आ जाएंगे बड़े बड़े पत्थर पिघलने लग जाएंगे। सुभान अल्लाह। वो कंकर मुझसे बोला। कहती मेरे ससुर मुस्कुराने लगे। अमीना और भी बात है ना, और भी कहा और बताऊं कहा क्या। एक दिन मैं सो रही थी, मुझे पसीना आया ना, अचानक मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आए। जब झोंके आए मैंने मुड़ के देखा, ये हवा किधर से आ रही। मौसम में तो हवा नहीं है। कहती जब मुड़ के देखा ना तो दो खूबसूरत परियां, एक दो खूबसूरत चांद जैसी चेहरे वाली शहजादियां मेरी कमर के पीछे पंखे से हवा कर रही। मैंने कहा कौन हो जी, इधर किधर से? उन्होंने कहा कि हम आपकी खिदमत के लिए आए। कहा तुम्हें मक्के में तो नहीं देखा? कहा देख भी नहीं सकती। कहा क्यों? कहा हम मक्के से नहीं, हम तो रब की जन्नत से आए हुए हैं। जन्नत से कहा? हाँ। कहा क्यों? कहा तेरे माथे पे पसीना आया, रब ने हुक्म दे दिया मेरे महबूब की माँ की जाके ठंडी हवाओं के झोंके पेश किए जाए। अल्लाह अकबर। नबी की अम्मी कहती है भाई ये भी हुआ? कहा और कुछ? कहा हाँ और भी है। कहा क्या? जो है सुन लेंगे जरा, 5 जितने सुनना चाहते हैं जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अब तो सबके हाथ उठ गए या रसूल अल्लाह। जिन्होंने हाथ उठाए आपको आपकी शहजादी का वास्ता उस वक्त तक मौत ना आए जब तक हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब ना हो जाए। अल्लाह सबको सलामत रखे। कहती बेटी और भी कुछ? हाँ बा और भी कुछ। सुने देखो वो फजीता खोर भी याद रखना, नबी हमारी तरह, और मेरे नबी की शान भी सुनना। मिलाद वालों मुबारकबाद के लायक हुजूर की मिलाद कर रहे हैं, मुबारकबाद के लायक। कहती है अब्बा जी रात को ना होता यह है कि कभी कभी आप चले जाते हैं ना, पानी खत्म हो जाता है घर में। क्या हो जाता है? पानी खत्म हो जाता है। सुन रहे हैं ना मेरे भाई? वक्त ज्यादा तो नहीं हुआ मेरा, अभी है मेरे पास, अभी टाइम है। अल्लाह सबका टाइम बढ़ा दे। बड़ी हल्के से आमीन कह रहे, दिल भरा रखा है ना, बढ़ा दे। तो है ना सारे लोगों। बेटी और कुछ? हाँ। कभी कभी आप चले जाते हो ना हरम शरीफ पानी पिलाने के लिए, वो घर में कभी कभी ऐसा होता है आप पानी घर का भी ले जाते हो। अम्मी मुझसे कहती है अमीना पानी भरना। ये नबी की अम्मी कहती मैं बर्तन लेती हूँ और कुएं पे जाती हूँ। लड़कियां मुझे देखती हैं, खड़ी रहती हैं। बेटी क्यों? तो जब मैं चली जाती हूँ ना तो उन्हें डोल रस्सी डालनी नहीं पड़ती। क्या मतलब? अब्बा मैं जाती हूँ और मैं कुएं के किनारे खड़े होती हूँ और झांकती हूँ ना तो पानी छलांगे मार के किनारे पे आके खड़ा हो जाता है, किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। अब्बा जी सब यूं बर्तन भर लेती हैं, किसी को रस्सी डोल की जरूरत नहीं पड़ती। बेटी फिर तुम? अब्बा सबसे बाद में मेरी बारी आती है, फिर मैं पानी भरती हूँ और जब मुड़ के चलती हूँ फिर पानी नीचे जाता है। अब्बा बोलता है पानी जब नीचे जाता है, पानी बोलता है हाँ।
पापा पानी नहीं। जब मैं वापस आती हूँ सारी बच्चियां लड़कियां आती हैं, मैं पीछे रह जाती हूँ। तो जब मैं चलती हूँ ना तो जो बड़े दरख्त हैं वो भी सजदे में गिर जाते हैं, जो छोटे पौधे वो भी गिर जाते हैं। अब्बा पत्थर भी बोलते, कंकर भी बोलते। बेटी क्या बोलते? कि अब्बा जी वो बोलते मैं सुनती हूँ। तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी तुम उनकी आवाज सुनती हो? कहा हाँ। उनकी बोली समझ लेती हो? कहा जी अब्बा समझ भी लेती हूँ। अब जब इतनी बात कही कहते हैं बेटी बताओ ना क्या कहते हैं वो? कहती है अब्बा जी जब मैं चलती हूँ तो कुएं का पानी, दरख्त, रास्ते के पत्थर, कंकर, छोटे बड़े सभी आवाज देते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलिल्लाह। ए नबी की मां तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। अल्लाह कलेजा ठंडा हो गया, मुस्कुराने लगा, कहने लगे रब ने मेरी दुआ कबूल कर ली। अब्बा क्या मतलब? का एक दिन तुझे रोते देखा, हरम में गया, मैंने गिलाफ काबा पकड़ के कहा था काबे वाले मुझे तूने और भी बेटे दिए, मेरा एक गया तो मैं सब्र कर लूंगा। आमीना का तो कोई सहारा ही नहीं रहा। ये जो बच्चा आने वाला है ना अल्लाह इसे ऐसा बना देना कि ये मेरी आमीना का सहारा बन जाए। कहते मैंने इतना का आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब तू तो आमीना के सहारे की बात कर रहा है, जिसको हम भेजने वाले हैं ना हमने उसे कायनात का सहारा बनाने का फैसला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कि मैं तभी समझ गया ये बेटा शान वाला होगा। नबी की अम्मी बयान फरमाती है फिर वक्त गुजरता गया, वो रात आ गई जिस रात में मेरा शहजादा आने वाला है, शहजादा आने वाला है। घर सजाए थे आप? सजाए थे भाई? बोले अगर सजाए हो तो सजाए थे कि नहीं? लाइट लगी थी, झंडे भी लगे होंगे, ये तो पहचान है हम सुन्नियों की, है ना? सारी मस्जिदें सजी थी। सुभान अल्लाह, मस्जिदें सजी कोई नया काम नहीं। 12वीं शब आई, रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का हुक्म करो कि पूरी जन्नत सजाई जाए। अब बोले जरा सुभान अल्लाह। जो अब तक नहीं बोला मुझे अफसोस रहेगा वो जलसे में आया ही क्यों था। रब ने हुक्म दिया जिब्रील जन्नत सजवाओ। अर्ज करते मालिक जन्नत तो कहते ही सजी सजाई जगह कौन? फरमाया नहीं और ज्यादा सजाओ ताकि जन्नत को भी पता लगे आज वो आ गया कि जिसके सदके में जन्नत बनाई गई है। जन्नत सजाई गई, फिर हुक्म हुआ एक मिंबर लगाया जाए। कहां? बैतुल मामूर के पास। बैतुल मामूर के पास मिंबर लगा। फिर रब ने फरमाया मीकाईल से कहो कि वो हमारी शान में खुतबा पढ़े। हजरत मीकाईल ने रब की शान में खुतबा पढ़ा, यानी कि तकरीर की, और ऐसी तकरीर के पूरी जन्नत झूमने लगी। जब तकरीर मुकम्मल हो गई रब हुक्म क्या है? रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील, ये जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, इजराइल चारों आ जाओ। चारों आगे। मालिक अब का अपने ताबे फरिश्ते 1-1 लाख फरिश्ता लेके आमिना की चौखट पे चले जाओ। अभी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे यार? आमीना की चौखट पे। मालिक करना क्या है? तो पता नहीं, महबूब आने वाला है, मुबारकबाद ही पेश करनी है। अब बहुत गौर से सुनना। इधर सैयदा आमीना कहती है मैं घर में लेटी थी, आज मुझे अब्दुल्ला के ना होने का बड़ा गम था। मैं सोच रही थी काश अब्दुल्ला होते ना तो आज मेरे घर में अंधेरा नहीं होता। बच्चे की विलादत का वक्त है, 4 औरतें मक्के की भी मेरे पास होती, आज मैं तन्हा ना होती। कहती शोहर की जुदाई का गम ये रुलाने लगा। कहते भी आंसू आंख से निकल के रुखसार तक आया था कि अचानक मेरे घर की दीवारें फटने लग गई। फतखला सलासुन निस्वा, 3 औरतें घर के अंदर दाखिल हुई, उनके कद खजूरों के बराबर थे, चेहरे चांद से ज्यादा रोशन थे। कहती मेरी चारों तरफ आके बैठ गई। 4 थी, एक रिवायत में 3 भी है, 4 भी है। कहती 4 औरतों को मैंने देखा, आके बैठी। मैंने कहा कौन हो? कहा एक कहती हमें नहीं पहचाना। कहा बताओ तो सही कौन हो? एक ने कहा मुझे हव्वा कहा जाता है, दूसरी ने कहा कि मुझे मरियम कहा जाता है, तीसरी ने कहा मुझे इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है, चौथी ने यह कहा मुझे नहीं जानती हो, मुझे फिरौन की बीवी आसिया कहा जाता है। कहा आई किस लिए हो? कहा मुबारकबाद देने आए हैं। कहा किस बात की? कहा तू नसीबों वाली है, तेरी गोद में नबियों का इमाम आने वाला। क्या बात है भाई, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक तेरी गोद में नबियों का इमाम आने वाला। फरमाती वो मुबारकबाद देके चली गई। कहती फिर ख्याल हुआ काश कोई तो औरत होती जो मेरा मन बहलाती, जो हिम्मत बढ़ाती। कहती है अचानक मेरे घर में रोशनी फैली, वो रोशनी सर की तरफ से आ रही थी। मैंने मुड़ के देखा ना एक चांद से चेहरे वाली खातून खड़ी है। मैंने कहा कौन हो जी, इधर कैसे आई हो? कहने लगी आमीना हम जमीन से नहीं, हम तो जन्नत से आए हुए हैं। कहा कौन हो? कहा जन्नत की हूरों की मलका हूं। आई क्यों हो? कहा रब ने तेरी दाया बना के भेज दिया है, तू जो रोई थी तन्हा है, अकेली है, कोई नहीं है। कहा तेरी खिदमत के लिए मैं हूं आमीना, बता खिदमत क्या करनी है? सैयदा कहती है मुझे दूध का प्याला पेश किया गया, आसमान के सितारे इतने करीब मेरे आंगन में आ गए, मुझे डर लगने लगा कहीं ये टूट के न गिर जाए। ओ वहाबी जी, ओ देवबंदी जी, ओ सहारनपुर वालों, ओ थाना भवन वालों, लगाओ फतवा खुदा पे। ये तो आसमान पे चमकते थे, आज नीचे क्यों आ गए? मशीयत का नकीब कहता है लगाए आसमान पे थे, लेकिन आज महबूब आ रहा है, नीचे उतार के बता दिया आज की रात की जैसी कोई रात नहीं बनाई गई। अल्लाह 12वीं शब में तारे नीचे उतार दे, पेट में दर्द नहीं होता, सुन्नी 2 चिराग जला ले, आग लग जाती है। हाँ तवज्जो है ना सारे लोग?
कहती सितारे नीचे आगे मैं डर गई। कहती फिर मेरे घर में परिंदे आए इतने खूबसूरत। कहती कुछ परिंदे हरे रंग के थे, सुर्ख चोंचे थी, कुछ ऐसे थे रंग फरिश्तों के, उनके परिंदों के सुर्ख थे, चोंचे हरी थी, उनकी चोंचों में मोती थे, मोती थे मोती। कहते मेरे बिस्तर पे डाले, मेरे आंगन में डाले, मेरा घर नूरुन अला नूर हो गया। इधर इधर की तैयारी, उधर देखो जिब्रील को हुक्म दिया लेके चले जाओ एक एक लाख फरिश्ता आ रहे हैं। कह रहे मालिक इजाजत मिली, आने लगे तो सुनो जिब्राइल मीकाईल इसराफील ये आगे, इजराइल रुक गए। तुम नहीं गए? मालिक थोड़ी सी क्लियर करनी है एक बात। कहो क्या बात है? कहा मालिक ड्यूटी बड़ी सख्त है, मुझे तूने मलकुल मौत बनाया और ड्यूटी इतनी है कि मेरी ड्यूटी इतनी सख्त है कि मौत मैं 1 मिनट पहले आ सकती ना बाद में आ सकती। मैं चला गया, मेरी ड्यूटी का क्या बनेगा? आज भी मुझे कितने बच्चों को माँ की गोद से लेना, कितनी औरतों को बेवा बनाना, कितने बच्चों को यतीम करना, कितने घरों का सहारा मुझे उजाड़ना। मालिक बताना मैं गया ड्यूटी का क्या बनेगा? रब ने फरमाया मलकुल मौत जानते हो कि नहीं? कहा क्या रब जलील बताना। रब ने फरमाया सुनो, जब तुम किसी माँ का लाल लाते हो तो माँ तड़पा करती है, किसी बच्चे से बाप लेके आते हो तो बच्चे दीवारों से लग के रोते हैं, किसी घर का सहारा लेते हो तो बेटियां तड़पती हैं, किसी औरत का सुहाग लेके आते हो औरतें रोया करती हैं। तुम जानते हो मलकुल मौत आज हमारा महबूब आने वाला है और हम नहीं चाहते हैं किसी के घर से रोने की आवाज आ जाए, इसलिए जाओ आज हमने मरने वालों को जिंदगी बख्श दी है और हमने तुमने महबूब की खुशी में तुम्हारी भी छुट्टी कर डाली। आज मरने वालों को भी जिंदगी की खैरात मिली। और मुहद्दिसीन फरमाते जिस दिन हुजूर आए उस साल में जितने भी बच्चे पैदा हुए रब ने सारी माओं को बेटे ही अता किए थे। महबूब की खुशी ने रब ने पूरी कायनात में बेटे बांट दिए। मौलवी बिरयानी बांट दे तो कहता शेरा, अल्लाह ने तो बेटे ही बांट दिए। पूरी कायनात को बेटों का तोहफा दिया रब ने। कितने दिन तक? 1 साल तक बेटे ही मिलते रहे सब। तो जो है सारे लोगों बात खत्म करने लगा हूं बस। कहती है ना फिर सारे फरिश्ते आ और फरिश्ते कह रहे मालिक अकेले अकेले जाना? कहा नहीं आज जुलूस लेके जाना है और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए जाना। फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए आ रहे। इधर कहती हैं फरमाती है ना फिर मेरी बारगाह में दूध का प्याला पेश किया गया। एक प्याला पेश किया गया था कैसा? कहती है शहद से ज्यादा मीठा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, दूध से ज्यादा सफेद और बर्फ से ज्यादा ठंडा। कहती मैंने घूट पिया। कहती है जब घूट पिया मेरे दुख तकलीफें सारी खत्म हो गई। फरमाती है फखरजा मिन्नी नूर, फिर मेरे बदन से नूर निकला। हैरत की बात है ना, नबी की अम्मी तो कहती है मेरे बदन से नूर आया गया, भाभी कहता नबी हमारी तरह गए। आला हज़रत ने क्या गलत कहा? तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब कराना नूर का। कहती फिर नूर निकला। वो कहती जब नूर आया ना मैंने देखा मेरा शहजादा कैसा है, देखूं तो सही, हर माँ चाहती है मेरा बेटा कैसा है, आंख कैसी है, नाक कैसी, कान कैसे। कहती मैंने भी देखना चाहा। कहती जब लम्मा नजर तू, जब मैंने अपने बेटे को देखा, कहती मकहूलन पहली नजर मेरी उसकी आंखों पे पड़ी तो मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ था, मदहूनन बालों में तेल लगाए हुए हैं, मगसूलन गुस्ल करके आ रहे हैं, मुअत्तरन खुशबूदार पैदा हो रहे हैं। फरमाती है ताहिरन पाक साफ आ रहे हैं। कहती मकसूरन नाफ कटा हुआ है, मखतूनन खतना शुदा पैदा हो रहे हैं। अगली बात कहती है आते ही मेरे लाल ने काना साजिदा सजदे में सर रखा, मैंने कान लगा के सुना मेरा बेटा कह रहा था रब्बे क़ब्ली उम्मती, रब्बे क़ब्ली उम्मती। जमील कादरी कहते हैं रब्बे क़ब्ली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो है जी। रुक के आखिरी बात कह के बात खत्म कर लूं, इंशाल्लाह कभी जिंदगी रहेगी यहां से आगे की बात तो फिर बयान कर लेंगे। लेकिन शर्त ये भाई टाइम से नंबर दे, 11 बजे माइक दे देना और 12 बजे अपना ले लेना, ठीक है? इंशाल्लाह कभी टाइम से गुफ्तगू होगी। हुजूर तशरीफ लाए, कायनात मुस्कुराने लगी, बातें बहुत सी हैं। हुजूर आ गए, हुजूर आए, इधर मेरे हुजूर ने सजदे में सर, उधर काबा झुक गया। हलादत फरमाते हैं जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे जोर से, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। और फरमाते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की लताफत पे लाखों सलाम। ये क्यों झुक गया काबा, ये क्यों आ गया रुकू में, क्यों सजदे की तरफ दौड़ा? आवाज आती बरेली से हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का, काबे का काबा देखो। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। हुजूर मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं जिस जमीन पर हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है अल्लाह 1 साल तक उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। जिस मोहल्ले जिस बस्ती में हुजूर की विलादत होती है ना, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती से मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। इतनी बड़ी बरकतें हुजूर की विलादत की तज़किरे की हैं। आला हज़रत फरमाते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले किले गिराते जाएंगे। हुजूर की विलादत का महीना है। एक बात याद रखिएगा, इस बार गुजर गई है, आखिरी बात आपसे कह रहा हूँ, अल्लाह तौफीक दे अगली बार घर सजाए ना तो सिर्फ अपना नहीं सबका सजना चाहिए। यही मिलाद वाले का पैगाम, सबका घर सजना चाहिए। तूने 5000 की लाइटिंग की है ना तो 2000 की उतार के गरीब भाई की चौखट पे डाल दे। क्या यार हुजूर सिर्फ मेरे नहीं तेरे भी तो है ना,
तेरे भी आंगन में हुजूर की आमद की खुशी लगनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि रुक जा, तेरे से अच्छा करके सजाऊंगा और सारी लड़ी और टिमटिमारे आओ उन्हें, इसमें सवाब नहीं गुनाह मिलेगा। किसी का दिल तोड़ के मिलाद नहीं मनाना है, दिल जोड़ने के लिए मिलाद मनाना है। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा ही, सारे वादा करें इंशाल्लाह। और हुजूर की विलादत का दिन आए ना, मीठा तकसीम करो, लंगर करो, खिलाओ, जात मत देखो, बिरादरी मत देखो, खिलाओ। मुस्तफा के मानने वाले, तू गरीब बच्चियों की लिस्ट बना के दे, हम सुन्नी लोग हैं, झंडे भी बराबर लगाएंगे, दुपट्टे भी बराबर बांट लेंगे, है क्या नहीं? हम दुपट्टे भी बांट सकते, झंडे। तुम्हें क्या मुसीबत दुपट्टे और झंडों में ही? फजूल खर्ची है ये, जो लाइट लगी है ना, ये फालतू थी, ये नहीं लगानी चाहिए थी, नहीं लगानी चाहिए थी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हुजूर का मिलाद आए तो तुझे लाइट फालतू लगती है, तुझे रोशनी फालतू लगती है, तुझे लाइटिंग गलत लगती है, तुझे झालर झूमर से तेरे पेट में दर्द होता है, तब तुझे करीब याद आते हैं जब तेरे बेटे के निकाह का मौका आता है। एक दिन पहले जनरेटर लग जाता, 2 दिन बाद तक चलता है, पूरा घर सजा रहता है, तब तुझे करीब के बच्चे क्यों याद नहीं आते हैं? जब सुन्नी के दरवाजे पे झंडा लगता है, तब तुझे करीब बच्चियों के दुपट्टे याद आते हैं। जब तेरे बेटे के निकाह में 1.5 लाख की आतिशबाजी होती है, तब तुझे करीब की बच्चियां याद क्यों नहीं आती है? पता ही चला तुझे हमदर्दी गरीब से नहीं है, तुझे नफरत फजूल खर्ची से नहीं है, तुझे नफरत हुजूर के झंडे से है, और तू ढोंग दिखाता है। खुदा की कसम, हम हुजूर की आमद पे इसलिए रोशनी करते हैं कि सारी कायनात मेरे मुस्तफा के सदके में बनाई गई। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर हुजूर की आमद पे नहीं तो फिर कुछ भी। सीधी बात, तेरा बेटा इतना अच्छा हो गया, उसकी शादी पे पूरा घर सजा ले, मेरे हुजूर की आमद हो तो तू 2 बल्ब ना लगा सके कि नहीं ये किसी ने नहीं बनाया, सहाबा ने बनाया, अबू बकर ने बनाया, उमर ने मैंने कहा नीचे है अभी ऊपर चल। ये पूछ क्या नबियों ने मेरे हुजूर का मिलाद किया है कि नहीं किया? मैं कुरान सर पे रख के कसम खा के कह सकता हूं, हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक हर नबी ने मेरे नबी की पैदाइश की तज़किरे की है, सभी ने ये बातें। मिलाद है क्या, समझने की कोशिश करें। हुजूर की आमद की बातों को मिलाद कहा जाता है, यही मिलाद है। कहती है किसने किया? हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक। और मैं कहता हूं खुदा की कसम, जैसा मिलाद मेरे रब ने किया वैसा किसी ने किया ही नहीं। और ऊपर चल के देखो ना, और ऊपर चलो, नीचे बैठा बैठा लंबी लंबी हाँ करे नहीं, यहाँ तो एक जगह खड़ा होना था ना, ये जुलूस मोहम्मदी था। जितने हमारे नबी थे उतने तुम्हारे भी तो थे, तुमने ये हंगामे क्यों किए कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए? फिर क्या गलत कहा मेरे इमाम ने? यही तो कहा, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। क्या बात है, जिंदाबाद। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान है, कम से कम इसीलिए झंडा लगा ले कि ये कलमा मेरे नबी ने दिया है तुझे। बताओ तो सही हमें, 2 अक्टूबर को छुट्टी नहीं होती मुल्क में? क्यों होती है? बोले अल्लाह के बंदो, कभी गए हो नहीं स्कूल, पढ़े हो कभी? गांधी जयंती होती है नहीं, इसलिए गांधी जी की वजह से 2 दिन की छुट्टी रखते हो। 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये हमारे मुल्क के बड़े दिन है, इन दिनों में छुट्टी होती है। अगर मुल्क के बड़े दिनों में छुट्टी होती है तो फिर क्या कायनात के बड़े दिन की छुट्टी नहीं मनाई जा सकती? जिंदाबाद जिंदाबाद। और खुल के मैं अगली बात करूं, सारे मैं समझ सकता हूं अक्सर पढ़े लिखे लोग हैं, अब तो तालीम से सबका ताल्लुक है, और ना हो तो बच्चे पढ़ाओ जरूर। मारेरा शरीफ का एक नारा लगता है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, ये हमारे मारेरा शरीफ का नारा है, ठीक है? वो ऐसी खानकाह है जिस घर का बच्चा IAS IPS BUMS MBBS सब आला मयार के गद्दी नशीन लोग हैं, वो खाली तस्वीर लेके नहीं बैठे, काबिल लोग हैं। वो कहते हैं आधी रोटी खाएंगे, ये कहो 3 रोटी खाएंगे, बच्चों की कमाई खाएंगे। ये हालात है। लल्ला जा, भूरा गया कमाने, तू भी लग जा। भूरा तो गया, पप्पू भी लगा दिया। हाँ, और फिर जब यही बड़े होकर जराइम की दुनिया में कदम रखते हैं ना, कहते मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया, फिर जिम्मेदार मौलवी हो जाता है। इमाम साहब समझाया नहीं था जुम्मे में, तू 18 साल बिगाड़ने में लगा है, इमाम 18 मिनट में संभाल देगा। मेरी समझ में ये जादू नहीं आती। आप अपने बच्चों को बचपन से वक्त दे, उनके 1-1 मिनट का हिसाब लें। हम बड़ी आजादी से जी रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, सबसे ज्यादा रात को जागने वाली हमारी कौम है, और सुबह को सबसे देर तक सोने वाली हमारी कौम। पूरा हिंदुस्तान का सर्वे कर लो, जबकि सबसे पहले हमारी कौम को उठना था। हम लोग रातों रात के मुसाफिर हैं। जब हम रात में जाते हैं ना, अगर 11 बजे भी चौक में लोग बैठे, हम समझ जाते हैं मुसलमानों का गांव। हाँ, और अगर 4 बजे अगर लोग ना रोड पे निकल मिल जाए दौड़ते हुए, हम समझ जाते हैं गैर मुस्लिमों का गांव। क्योंकि हमारी कौम तो 11 बजे उठेगी नहीं, क्योंकि 2 बजे तक तो पबजी खेला होगा मेहनत से, उसमें अब्बा का नाम रोशन करना है। 11 बजे उठेगा, 11 बजे आके मसल के जाके दुकान का शटर खोले, एक गिराहक नहीं आता शाम को, कह रहा डोरी दे दो, गिराहक नहीं आया, बरकत तो मनहूस तू खा गया। मेरे नबी ने कहा था, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा।
मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, सुबह ईशा पढ़ के, रात को ईशा पढ़ के सो जाओ, फजर उठ के पढ़ लो, और उठने के बाद थोड़ा कुरान पढ़ो, थोड़ी सी आप वजीफा पढ़ लो, और उसके बाद उठ के सीधे दुकान पे चले जाओ। तुम 10 बजे का इंतजार मत करो, तुम 10 से पहले पहले दुकान खोलो। जब तक लोग दुकान पे पहुंचेंगे, अल्लाह तेरी झोली में तेरी रोजी डाल चुका होगा। तरीके ही हमारे गलत है, तरीके ही हमारे गलत है। शिकारी भी शिकार करने जाते, रात भर आके पड़ते, तब जाके शिकार मिलता है। दुकान पे 12 बजे जा रहे हैं, तो बदले अपने रवैये। तो ये हमारी कौम की कंडीशन है, सबसे बाद में सोना और सबसे बाद में उठना। बुरा ना मानिएगा, एक से कहने लगे साहब बच्चे को नहीं डांटते आप, उसने पता क्या कहा, क्या वो सुनता ही नहीं। तुम बात करियो, हमने कहा अल्लाह क्यों 2 बजे तक पबजी खेल रहा, कहिए पागल हो गए, तो कह रहा 1 बजे तक तो मेरे अब्बा भी चलाते मोबाइल। अब बताओ सुधरेगी ऐसे कौन? एक कहावत है बड़े बूढ़ों की, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो ऐसे हालात बनाओ आप कि आपके बच्चे एक दूसरे को देख के पढ़े, आगे बढ़े। एक कह रहा पबजी में तू कहां पहुंच गया, तो बता रहा मैं वहां पहुंच गया, तो अपना आप और उससे आगे करे। गलत नहीं कह रहा हूं, 9 साल के इतना बड़ा मोबाइल नाली पे नहीं बैठे हो, नाली पे भाई इसको उधर घुमा दो थोड़ा सा, इसकी हवा नुकसान दे रही। नाली पे बैठे मिलेंगे मेरी कौम के नौजवान, नालियों पे बैठे नहीं क्यों मरे? पढ़िए आगे बढ़िए। उसके बाद कहते अरे नेताओं ने बेड़ा गर्क कर दिया, इनसे बारिश नहीं करी, मेरी तो नौकरी लग रही थी, मैं तो डॉक्टर बन जाता, मास्टर बन जाता। जो कौम घूस दे के पास होती है ना, वो कभी कामयाब नहीं हुआ करती है। मेहनत करो, खुद एड़ियां रगड़ो, और जो एड़ियां तुम्हारी रगड़ी जाएगी, जो उससे पानी निकलेगा, खुदा की कसम वो चश्मा तुम्हारी आखिरी सांस तक चलता रहेगा। गलती तुमने ये की है, दूसरे के कंधों पे चले हो। काश अपनी जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ते, खुद मेहनत करते। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत होती, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था, तुमसे हक छीन लेता, जो हकदार होता है उसे हक हर हाल में मिल के रहा करता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। पढ़ोगे इंशाअल्लाह? कितनी जोर से इंशाअल्लाह कह रहे हो, अल्लाह तुम्हारी इंशाअल्लाह में बरकत दे दे। हाँ तो भैया देखो सीधी सी बात है, मैं आपको एक बता दूं, सुनना बहुत गौर से मेरी बात। एक है कानून कुदरत और एक है कानून फितरत। दोनों चीजें याद रखें। कानून कुदरत में माफी है, कानून फितरत में माफी नहीं। कानून कुदरत यह है कि तुमसे गुनाह हो गया है, एक दिन मुसल्ला बिछा के रो रख के आगे, वह इतना बड़ा कादिर मुतलक है, तेरी पूरी जिंदगी के गुनाह एक लम्हे में माफ कर सकता है। यह है कानून कुदरत। लेकिन एक है फितरत, वो क्या है? कानून फितरत यह है कि ट्रेन आ रही है 120 की स्पीड से और तुम यूं खड़े हो जाओ कि अल्लाह चाहेगा तभी मरेंगे, नहीं चाहेगा नहीं मरेंगे। वो आई और छीछड़े बखेड़ गई, फिर क्या लगो अल्लाह ऐसे ही चाह रहा था। ये फितरत है। आप स्पीड वाली गाड़ी के आगे खड़े होगे तो नुकसान पहुंचेगा। आप भरे दरिया में हाथ पैर बांध के डाल दो किसी को, और फिर कहो भाई कुदरत के ऊपर छोड़ दिया हमने। किसी को डेग में बंद करके पानी भर के नीचे से आग लगा दो और कहो जी कुदरत है, मरेगा मर जाएगा, बचेगा बच जाएगा। तो फितरत क्या है? बचना नहीं है ना। तो ये फितरत है। इसी तरह फितरत का ये भी कानून है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, वरना आने वाले दौर में अनपढ़ों से नाली भी साफ नहीं कराई जाएगी। बिजनेस तो छोड़ो, बहुत बड़ी बात है, नालियां नहीं साफ करते और भीख भी नहीं मिलेगी। हालात इतने बदल गए। बब्बू भाई एक आया गाड़ी के पास, कहने लगा देखो, मैंने कहा टूटे नहीं है, QR कोड निकाला, कह रहा इस पे कर दो। ये भिखारियों ने तरक्की की है और हमने, अब्बा पे 18 थी, अल्लाह ने किस्मत से 3 बेटे दे दिए, 6-6 बीघे रह गए। और फिर अल्लाह ने उनको अगर 2 दे दिए फिर 3-3 रह गई, और अगर उनके 2 हो गए आगे रोड पर। ये कंडीशन है। पढ़ो, आगे बढ़ो। भीख में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, हक के लिए लड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और तुम्हारी क़ियादत नेता नगरी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, लाल रुमाल डाल के ना ऐसा बना फिर जा मंत्री, चले जाइए थाने को। थाने वालों ने सबसे ज्यादा उसे पूछा, उसे पता है ना ये खाली 4 लोगों का ही नेता। ये भी जानते हैं जिसके पीछे 4000 आदमी होंगे उसको इज्जत मिलेगी, जिसके पीछे 4 आदमी होंगे उसे इज्जत नहीं मिलेगी। तो 4 का न बन, 4000 का बन। क़यादत कर, मजबूत कर, चोली और आंख मिचौली खत्म कर, शान का कायद बन। कायद देखना है तो देख मेरे नबी के उमर को, जब कुर्सी पे बैठा तो शेर बकरी भी एक जगह खड़ी,
पावर ये आपकी अपने अखलाक की बुनियाद पर पैदा होगा। आप जो है ना थोड़ा सा बदलें अपने आप को। हर 4 आदमियों में तो एक नेता है, हर 4 आदमियों में। कहाँ है भाई? कह रहे वो नेताजी बताएंगे। कौन है नेताजी? अरे इनके बड़े भैया। और उनके चचा के घर गए, कहाँ है तुम्हारे बेटे? ना वो नेताजी के साथ गए, पता चला उनका भी बड़ा वाला नेताजी है। उनके ताऊ के घर गए, कहा क्या उनके भी एक बड़ा नेताजी है। ये क्या कर रहे हो भाई? तो बदले अपनी रविश और सोच। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे। आप पढ़ेंगे ना तो आपको मालूम होगा ना आपकी पावर क्या है, आपकी ताकत क्या है। हम कभी जीतने के लिए अक्सर लड़ते नहीं इलेक्शन, हम हराने के लिए ज्यादा लड़ते हैं। ये कह रहे हम तो खैर जानते नहीं इस मामले में ज्यादा, और अपना जो है ना कुछ ज्यादा वो रहता भी नहीं, ज्यादा बाहर ही रहते हैं। पता ही नहीं कब इलेक्शन कौन सा हो जाता। लेकिन ये कह रहे बब्बू के अब्बा कह रहे इसे जरूर हरवाना आपको। ये हमारी कौम के हालात है, समझ रहे हैं? इसे जरूर हरवाना। ये मैंने मिसाल के तौर पे नाम लिया, सच्ची ना लेना। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि लोगों की ये सोच है तुम आप हराने के लिए क्यों, जीत के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते? जीत के लिए आगे बढ़ो, अपना हक हासिल करो। आपका एक नुमाइंदा अगर बीच चौराहे पे खड़ा हो जाए, कहते जो ये कहे वो हम कहेंगे, खुदा की कसम औकात नहीं है किसी की। अगर एसएसपी भी आके तेरे गांव के जेब कतरे को ले जाए, खुदा की कसम ये जो घरों में आग लगती है या तो तेरी लगाई है या मेरी लगाई है। आज भी वक्त है, इत्तेफाक पैदा कर लो, एक जगह खड़े हो जाओ। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है, कोई तुम्हारा बाल बेटा भी करके दिखा। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही सोच मेरे नबी ने तुम्हें दी। बट गए कितने सारे, इतने बढ़ गए। एक ही घर के अंदर ना 2 पार्टी है, अब्बा किसी को वोट दे रहा, बेटा किसी को दे रहा, बीवी तीसरी पार्टी में। हाँ, खुदा की मिलाना विसाले सनम ना इधर के रहे ना। तो ऐसा मसला भाई, मैं प्रचार नहीं, मैं सिर्फ आपकी सफों में प्यार पैदा करना चाहता हूँ। इसकी वजह से नफरतें पैदा नहीं होनी चाहिए। हाँ, इलेक्शन कोई हारे कोई जीते, छुट्टी इमाम साहब की ना, कुछ नहीं। मस्जिद मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है। आके कह रहे निकालो, क्योंकि पिछले जुमे में मुझे सुनवाई आई थी, इन्होंने कही थी कलवा कोई दियो सारे वोट। इमाम को पता ही नहीं कलवा कौन था, वो छुट्टी हुई ना। हमारा दीन है, हम अपने दीन को खालिस रखें। मस्जिद में आए, इमाम से कहें वो तरीका बता जिस तरीके से मेरा नबी खाना खाता है, वो तरीका बताओ जिस तरीके से मेरा नबी पानी पीता है। हम इसीलिए तो हुजूर का मिलाद मनाते हैं, क्योंकि हुजूर आए तो खुदा की रहमतें बरसने लग गई, हुजूर आए तो कायनात मुस्कुराने लग गई। और हुजूर का मिलाद तो सबसे पहले मेरे रब ने ऐलान किया। हुजूर की विलादत की खुशखबरियां कायनात में मेरे रब ने फैलाई हैं। आप तारीख का ये बाप पलट करके देखिए, हर बंदा ये सोचता है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, खुदारा सुने बहुत गौर से। आज ना बड़ी आसानी से जब देखा ना कि दामाद मालदार है तो नसब नहीं देखा, जात नहीं देखी, मजहब नहीं देखा, जाके ना हम डायरेक्ट बेटी डालाए। भाई मजहब तो देख लेता, देखता ये अकीदा है कि बद अकीदा है कि खुश अकीदा है। हम मौलाना पैसे वाला था इसलिए लड़की दे दी, लड़की सुकून से रहेगी। नहीं मेरे भाई, तूने बेटी जहन्नम में झोंक दी है, क्योंकि ये 60 साल फाके से भी कट सकते हैं, लेकिन मरने वाली बात की जो जिंदगी है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो 60 साल की नहीं, वो दायमी जिंदगी है। इसलिए खुदा के वास्ते पैसा देख के बेटी ना दिया करो, दीन देख के बेटी दिया करो। इसलिए कि पैसे के बगैर गुजारे हैं, लेकिन दीन के बगैर गुजारा नहीं हो सकता है। आज मेरी कौम कितनी आसानी से बर्बादी के दहाने पर है, हम आपस में बर्बाद होते जा रहे हैं। हुजूर से सच्चा प्यार क्यों नहीं करते हो? कई बार हमें भी कमेंट किया जाता है, मौलाना वहाबियों ने क्या बिगाड़ा है। मैं कहता हूं खुदा की कसम, जितनी जमीन हमारे बाप की कल थी उतनी आज भी है और उतनी कल भी रहेगी इंशाअल्लाह। हमारी न किसी ने छीनी है, न हमने किसी वहाबी से छीनी है, न किसी वहाबी ने हमारी मैंड काटी है। का झगड़ा किस बात का है? मैंने कहा झगड़ा सिर्फ इतना है, ये बेगैरत ये कहते हैं कि नबी के माँ बाप जहन्नमी है माज़अल्लाह। मुझे ये बताओ, जिसकी गोद में ऐसा शहजादा आया हो, जिसके सदके में रब ने जन्नत बनाई है, उस माँ को जहन्नम में कैसे डाला जा सकता है? हमारा झगड़ा तो इस बात का है, इन्होंने नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहा। सुनो, हमारे बाप को कोई गाली दे हम बर्दाश्त कर सकते हैं, खानदान को कोई गाली दे हम गवारा करेंगे, मेरे नबी को कोई गाली दे ये गवारा नहीं किया जाएगा। उनके माँ बाप को कोई बुरा भला कहे ये गवारा नहीं किया जाएगा, इसलिए कि हमारा ईमान ये है, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए जहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे। ये हमारा नजरिया है, हमारा कोई झगड़ा नहीं। सिर्फ इतना झगड़ा, नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहते हैं। वो खुद मेरे नबी क्या फरमाते, आका फरमाते, लोगों आदम से लेके अब्दुल्लाह तक जितने पुश्तों में मेरा नूर गया वो सारे शान वाले लोग थे। जितने रहमों से मैं गुजरता रहा
वो सारे रहम अजमतों वाले। मेरे नबी ने कोई बताया कि मेरे नसब में जितने मर्द और औरतें आती हैं अल्लाह ने सबको इज्जत वाला बनाया है। ये मेरे नबी का ऐलान है। और खुदा की कसम मेरे महबूब का नूर देखे, अल्लाह ने महबूब के नूर को बनाने के बाद जमीन व आसमान जन्नत दोज़ख बनाए। फिर तख्लीक इंसानियत का जो मसला आया है ना, जो मसला आया है, हजरत आदम को सबसे पहले रब ने बनाया। किसको बनाया? जोर से। हजरत आदम का पुतला बनाया गया जब वजूद तैयार हो गया, उनका वजूद तैयार। लोग कहते हैं कि इंसान पहले बंदर था, अजीब तहकीक के लिए घूम रहा है। जो बंदर की औलाद है वो बंदर कह रहे हैं अपने आप, हम तो आदम की औलाद है इसलिए आदमी है। ठीक है जी, हजरत आदम को बनाया, पहला इंसान हजरत आदम बने। जब पुतला तैयार हो गया ना तो अल्लाह ने हुक्म दिया, रूह को जाओ अंदर चली जाओ। रूह अंदर गई ना, लौट आई। रब ने फरमाया वापस क्यों आ गई? उसने कहा इसलिए आ गई कि अंदर दिल नहीं लग रहा था। मेरे नबी की शान मुलाहिजा करें कि अंदर दिल नहीं लग रहा था। फिर रब ने फरमाया अच्छा। फिर रब ने महबूब के नूर को हजरत आदम के वजूद में रखा। फिर जब रूह को हुक्म दिया अब जा, रूह गई तो अब निकलने का नाम नहीं ले रही। कहा क्यों? कहा अब मेरा दिल लगने लगा है, क्योंकि इस वजूद में तेरे महबूब का नूर मौजूद है। हुजूर का नूर ना आदम अलैहिस्सलाम के वजूद में पहले पुश्त में रखा गया। जब पुश्त में था तो सारे फरिश्ते हाथ बांधे रहते। फिर वो नूर मुंतकिल करके पेशानी आदम में आया तो फरिश्ते सामने आ गए। हजरत आदम कहते हैं अल्लाह ये फरिश्ते कभी पीछे कभी आगे हाथ बांधे रहते हैं, मसला क्या? रब ने फरमाया आदम बात तेरी नहीं, बात मेरे महबूब की है। क्या मतलब? का वो नूर तेरी पुश्त में था तो ये उसकी ज़ियारत के लिए पीछे खड़े रहते थे, जब पेशानी में आ गया ना तो ये सामने आने लगे। तो ये सामने आ गए, कहने लगे अल्लाह मुझे दिखा ना। फिर रब ने वो झलक हजरत आदम के नाखूनों में दिखाई। और हजरत आदम ने जब हुजूर के नूर को देखा ना तो फिर चूम लिया। जब चूम लिया, खुदा का शुक्र है हम आदम की औलाद है, उन्होंने नूरे मोहम्मद देख के चूमा था, हम नामे मोहम्मद सुन के चूम लिया करते हैं। ये हमारा तरीका। अब वो नूर हजरत आदम से हजरत अब्दुल्लाह तक आया। मुझसे गुजारिश पहले ही हो गई थी कि हुजूर का शजरा भी हो जाए, तो आज चूंकि मौजू भी है, बात भी है, मैं बताऊं कि किन किन जातों को मेरे नबी के नूर ने इज्जत बख्शी है। उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप जरा बोल दें सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं ये सामने वाले बच्चे ना मेरा साथ दे, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना मैं वो हुजूर के नसब के नाम बताऊं जिन जिन जिस पुश्तों में मेरे हुजूर का नूर मुंतकिल होता रहा। ठीक है, जब मैं हाथ का इशारा करूं समझ लेना मौलवी की सांस घुटने लगे। तो आपको क्या बोलना है? इतनी जोर से बोलना ताकि मैं अपने गांव की मस्जिद के चलों का शोर भूल जाऊं। ठीक है जी, समझते हैं बात? हाँ, कितनी जोर से बोलेंगे जरा बोल के दिखा। और हाथ देखते रहना मेरा, ये नहीं मैं शुरू हो जाऊं तो फिर आते देखने लगो और मौलवी कदम घुटने लगे। ठीक है जी, मैं हुजूर का मिलाद पढ़ने लगा हूं, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। है जवान हो, अल्लाह करे जवानी सलामत रहे। अभी तो शादियां भी नहीं हुई है ना, अभी तो शादियां भी नहीं हुई है, तो फिर इतनी कमजोरी से कैसे बोल रहे हो सुभान अल्लाह? जरा बोलने सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं जानता ये इनकी उम्र कितनी है, लेकिन इन्होंने ऐसा नारा लगाया था तो मुझे गैरत चढ़ गई थी कि इस उम्र में इतना तगड़ा नारा। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हाँ, शादी के बाद कमजोरी आती है लेकिन इनमें तगड़े हैं। ठीक है जी, बोले जरा मचल के सुभान अल्लाह। आप जब बोलेंगे ना तभी मैं आगे शजरा पढ़ता रहूंगा, वरना मसला देखो माइक आपका इतना अच्छा है कि इसने बोलने का बिल्कुल किनारे पे लाके रख दिया, बोलने ही नहीं दे रहा है। जो मैं अपने रविश में बोलता हूँ ना तो ये धीरे 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 हो रहा है। ठीक है, बस मैं आपको हुजूर का शजरा सुनाऊंगा तो मिलाद हुजूर का, फिर बोले सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शाह इस्लाम ज़िशान रज़ा क़ादरी, नारे तकबीर, मद्दाही रसूल राशिद रज़ा मरकज़ी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक शायर साहब गए थे, अल्लाह करम से दो आ गए। कितनी बरकत होती है माशाअल्लाह। अभी आपको सुनना, मेरा टाइम पूरा हो चुका है, 12:30 बज गए। बोले जरा सुभान अल्लाह और जोर से। ऑपरेटर साहब थोड़ी सी ऐसी आवाज दे दो कि ये अपनी आवाज में हमारी पहुंचा दे, हमें चीखना ना पड़े ज्यादा, है ना? ठीक है, थोड़ा गला पकड़ रहा है बहुत ज्यादा आपका, ये तवज्जो है सारे लोगों की। अगर कोई फूक गया ना पैसे ले लेना उसका, मगर आवाज खोल दो थोड़ी सी। बोले जरा सामने वाले बोलते सुभान अल्लाह। मैंने इको बढ़ाने नहीं कहा, मैंने आवाज बढ़ाने को कहा है। ठीक है, इको ना बढ़ाएं, आवाज बढ़ा दें। ठीक है बच्चे, आप मेरा साथ देना चाहते हैं, ये मेरी कमेटी के लोग हैं, देख रहे हो जिहाद क्या, ये पूरे शहादत के अंदर मंजिल में आ गया बंदा। बोले सुभान अल्लाह। मेरे बच्चों इतनी जोर से आप सुभान अल्लाह बोलो कि गला बैठ जाए, और गला बैठ जाए। मैं पूछे क्या हुआ, कहना अम्मी जब सारे लोग बोलने में कंजूसी कर रहे थे तब हम हुजूर की महफिल में गले की कुर्बानी देते। ठीक है, इतनी जोर से बोलना, जरा बोले सारे में चल के सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, क्या बात है सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ये बच्चे जो है ना, अल्लाह जब ये जवानी आ गई ना इनकी तो ये बनेंगे मजबूत वाले लीडर, है ना? इसे तो दीमक लग गई इस नस्ल को हमारी, पता नहीं पबजी खा गया कि कौन सा गेम खा गया, रील खा गई रील।
रील खा गई मेरी कौम को रील। राशिद भाई की नजर बड़ी पक्की रहती, ये बरेली से दिल्ली तक का देखते रहते। ठीक है ना, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। जिन्हें रील की बीमारी ना लगी है वो जरा बोल लेंगे सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। मैंने पहले बता दिया, हाथ देखो तो सुभान अल्लाह कहती है, वरना मौलवी का दम घुट सकता। सीधी बात है ना, खाली अल्लाह राजी होगा नेकी मिलेंगे, आपको मिलेंगे तो इंशाअल्लाह फिर हमें भी मिलेंगे। ठीक है ना, तो फिर साथ देना। बोल मेरे बच्चे जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जी अल्लाह सलामत रखे। दीवाना इसे ही कहते हैं, दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है ना। कहीं भी नारा मार दिया मसला कोई नहीं लगा तो कम से कम ऐसे हो, दानिश्वरों से बेहतर ही ये दीवाना जो अपने आप को बहुत बड़ा अक्लमंद समझ के बैठे हुए हैं। अल्लाह आपको सलामत रख के बात समझ आएगी तो फिर बोलेंगे सुभान अल्लाह, वरना ये मेरे आगे के लोग काफी हैं, मैं इन्हें देख के पूरा जलसा कर जाऊंगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। जो है सारे लोगों को अब तो बोल दे जरा सुभान अल्लाह और जोर से। अब जरा तवज्जो कीजिए प्यारे, ये नूर हजरत आदम से हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त में आया। हजरत अब्दुल्लाह का निकाह सैयदा आमिना से हुआ। अभी 3 माह का अरसा गुजरा है, हजरत अब्दुल्लाह परदेश जाने लगे हैं। बीवी से कहते मेरी शरीक हयात परदेश जा रहा हूँ। कहती मेरे सरताज अभी 3 महीने गुजरे हैं, अभी जी भर के मैंने देखा भी नहीं है, इतनी जल्दी जुदाई की बात है। कब कुछ दिन की बात है, वापस आएंगे, साथ रहेंगे, प्यार मोहब्बत की जिंदगी गुजारेंगे, तेरे हाथ की बनी रोटी खाएंगे। लेकिन मसीयत को कुछ और ही मंजूर था।